मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। हो तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं और ट्रिक से कैसे, कि फटाक से अगर हमारे सामने रहेगा तो उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले इसका बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है। बेसिक चीज क्या जानना है? देखिए समीकरण लिखाता कैसे है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये प्लस माइनस हो सकता है कहीं भी, ठीक ना, बराबर कितना 0। तो सबसे पहले एक बात यहां समझिएगा कि ये जो होता है ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए हुआ, एक्स का गुणांक बी हुआ और ये लास्ट वाला संख्या क्या होता है, सी होता है। जैसे अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लिख दिया बराबर 0, तो ये समझना है कि a का मान यहां पर 2 आया, b का मान यहां पर ये प्लस में 3 आया और c का मान -4 आया। ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात है। चलिए अगर मान लीजिए कि लिख दिया हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 चलो बराबर 0, तो इसमें a का मान क्या होगा 1, क्योंकि इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। b का मान क्या हुआ तो माइनस में 7 और c का मान क्या हुआ तो प्लस में 12, तो सीधा 12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब समझिएगा जरा कि इसमें a b c, एक्स स्क्वायर के गुणांक a, x के गुणांक b और ये है c आपका। दोस्तों सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जब हम इसको ट्रिक से बनाएंगे ना, अभी हम आपको कंसेप्ट से भी बना के बताएंगे और फिर हम ट्रिक से, तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान ये रखना होगा कि अगर b प्लस में है तो दोनों जगह चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि b अगर प्लस में रहेगा तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, दोनों जगह यहां का चिन्ह यहां का चिन्ह, दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, ठीक है ना। b यदि माइनस में है तो केवल b के जगह चिन्ह बदलेगा। b अगर प्लस में है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा। मतलब अगर कोई समीकरण ऐसे लिखा हुआ होगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस कुछ भी मान लो ऐसे लिख दिया 0, तो यहां प्लस है ना, तो यहां भी चिन्ह बदल कर बनाएंगे और यहां भी चिन्ह बदलेगा। सिर्फ यहां प्लस है तो दोनों जगह बदलेगा, और यहां माइनस रहेगा तो केवल एक जगह बदलेगा। जैसे सपोज करिए अगर यहां माइनस दे दिया मैंने, माइनस तो केवल यहां पर बदलेगा, माइनस है तो प्लस होगा और ई बेचारा जीव का त्यों चलेगा, ठीक है ना। इतना काम आप समझ गए हैं। अच्छा, सी के पीछे अगर प्लस है तो इसका हम गुना करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और सोचेंगे कि गुना करने से इतना आ जाना चाहिए और जोड़ने से इतना आ जाना चाहिए। अगर यहां माइनस है तो घटा के इतना लाएंगे और गुना करके इतना ही लाएंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं सीधे सवाल पर। तो दोस्तों एक चीज और, द्विघात समीकरण के जो पहले वीडियो डाला था उसमें ना फॉर्मूला में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, हालांकि उससे सवाल आपका कोई गलत नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया। मैं उसको सुधार करके फिर से अपलोड कर दूंगा। तो आइए इसमें जरा सा हम सीखते हैं
इसमें सीखते क्या है, चलिए इसमें हम ट्रिक सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक ना। आप लोग को एक बात पता होगा, आप पहले वाला प्रोसेस जानते हैं, वो प्रोसेस आपका क्या था वो भी मैं पहले बता देता हूं। प्रोसेस ये था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है ना, तो इसको ऐसे हम लिखते थे कि जोड़ने घटाने से 11 हो जाए और गुना करने से 30 हो जाए, है ना। अच्छा 11 हो जाए तो माइनस में 11 आ जाए और 30, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी प्लस में 30। तो हम इसको ऐसे लिखते थे कि एक्स स्क्वायर लिखते थे, याद होगा आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको 6x माइनस 5x लिख सकते हैं, नहीं 6 5 11 माइनस में हो जाएगा, 6 और 5 का गुना करिएगा प्लस में 30 यहां हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये ठीक है। प्लस 30 बराबर क्या करते थे 0। अब हम इन दोनों में एगो x को कॉमन ले लेते थे, तो x माइनस x तो कॉमन निकल गया 6 बचा, इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन आ रहा है, इधर x नहीं है इधर x है, तो 5 कॉमन आ रहा है माइनस 5 से इसमें भाग दिए, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 5 से भाग दिए तो x बचा, फिर 5 से इसमें भाग दिए, 5 छके 30, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बराबर कितना 0। अब सुनिए, अब इन दोनों को जो अलग अलग है उसको लिख देना है x माइनस 5, क्योंकि यही x माइनस 6 कॉमन हो जाता है, ये x माइनस 6 दूगो एक जैसा वाला है वो यहां आ गया बराबर 0। इन दोनों मान के बराबर 0 है, कैसे, इतना इसका मान अगर 0 रखिएगा तो किसी में 0 से गुना होगा 0 आएगा, या इसको रहने दीजिए इसके जगह 0 रखिएगा तो इसमें 0 से गुना होगा तो 0 आएगा, यानी कि x माइनस 5 बराबर भी 0 है, तो x का मान कितना आ गया +5। दूसरा ये x माइनस 6 बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो x का मान कितना आया +6, यानी +5 +6 जो आपका ये आंसर आया, है ना। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये देखिएगा, डायरेक्ट इसको आप ट्रिक से उड़ा दीजिएगा, कैसे, तो देखिए आपको क्या करना है सो सुन लीजिए सीधा बात, इन दोनों का गुणनफल कितना है 30 है ना, पहले वाला और अंतिम वाला का। दूसरा चीज यहां देखिए कि अगर प्लस है तो काम जोड़ का सोचेंगे, अगर मतलब यहां माइनस है तो घटाकर सोचेंगे। सोचना क्या है ये समझिए, मतलब इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है, इसका ऐसा दो गुणनखंड, यहां प्लस है तो इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है कि यहां जोड़ने से 11 हो जाए, तो 30 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है, 30 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने से 11 हो जाए। अच्छा ये जोड़ना है कि घटाना वो यहां निर्भर करेगा, अगर ये प्लस है तो जोड़े का सोचिएगा, अब माइनस रहेगा तो घटाने का सोचिएगा। दूसरा बात यहां वाला माइनस का चिन्ह है ना, तो यहां वाला जैसे इसको इसके कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, इसके कोफिशिएंट को बी कहते हैं, ये तो पूरा सी है, तो यहां वाला मान अगर प्लस है, ठीक है ना, प्लस है, तो दोस्तों जैसे आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो अगर ये वाला b जो है प्लस में है, b क्या है, b अगर प्लस में है माने इस यहां पर अगर प्लस है तो समझिए कि यहां भी चेंज होगा और यहां भी चेंज होगा, यानी b और c दोनों चेंज होगा, साइन चेंज होगा। लेकिन अच्छा ये कब होगा, जब b प्लस में है तब। अगर b यानी यहां माइनस है, यहां माइनस है, b जो है क्या रहे माइनस रहे, b जो रहे माइनस रहे, तो केवल b चेंज होगा, मतलब समझिए यहां पर इसके गुणांक को a कहते हैं, इसके गुणांक को b कहते हैं, और ये तो पूरा c है। जैसे एक्स स्क्वायर के गुना में a, x के गुना वाला जो होता है गुणांक होता है वो b और ये c है। तो यहां अगर माइनस है तो केवल इसी का साइन चेंज होगा, यानी ई भी माइनस में ई तो जो है वही रहेगा। अगर यहां प्लस रहता तो दोनों जगह साइन बदल जाता, यहां प्लस रहता तो माइनस हो जाता, यहां प्लस है तो माइनस हो जाता।
आप बड़का संख्या पहले लिख दीजिए जो सोचे हैं, छोटका बाद में। 6 5 यही आपका आंसर हो गया। बस दूसरा चीज, यहां जो रहता उससे भाग हो जाता, यहां 1 है, 1 से भाग देंगे तो 6 या 5 आएगा। यानी सिंपल काम हमको क्या करना है, इसके यहां जोड़ है तो सोचना है ऐसा 2 गुणनखंड जिसको जोड़ने से 11 हो जाए, तो 6 और 5 हुआ है। सुनिए चिन्ह, यहां माइनस है, बी के मान माइनस में है, यहां माइनस है, तो केवल यहां वाला चिन्ह चेंज होगा, यहां वाला चिन्ह जो है वही रहेगा। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा चेंज होकर, यानी आपका आंसर आया 6 और 5। अगला सवाल पर आइए, अगर नहीं समझे तो पक्का समझ में आएगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का गुना कितना हुआ 15। अब आपको कुछ ना सोच के 15 सोचना है, यहां प्लस है, तब 15 के ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए जो 8 हो जाए। तो आप कहेंगे 3 5 15 या 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। अच्छा यहां प्लस है ना, अगर यहां b का मान प्लस में है तो यहां भी चिन्ह बदलेगा और यहां भी चिन्ह बदलेगा। बड़का संख्या पहले लिखिए, छोटका संख्या बाद में, और यहां बट्टा में लिखाएगा फिर 15, यहां जितना है उतना से भाग कर लीजिए, ठीक है ना। अब आइए, यानी 5 3 15 और 3 5 15, यानी यहां आ गया माइनस में 1/3 और यहां हो गया माइनस में 1/5, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए यहां वाला, यहां का चिन्ह अगर प्लस है तो दोनों का साइन बदलेगा, यहां दोनों बदलेगा। अगर यहां पर चिन्ह माइनस है तो केवल यही का बदलेगा, वहां का नहीं बदलेगा, ठीक है। माइनस में सिर्फ एक जगह, अब प्लस है तो दोनों जगह। जो बात हम चाह रहे हैं वो बात आप भी चाह रहे हैं, तो प्लस वाला बात है ना, पॉजिटिव बात हुआ। लेकिन हम कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हैं, तो निगेटिव हो गया, नहीं गड़बड़ा गया। तो यहां प्लस रहेगा तो दोनों जगह प्लस चलेगा, ठीक ना। यहां माइनस है तो केवल इसी का चिन्ह बदलेगा, वहां नहीं। आइए तो अब सबसे पहले इन दोनों का गुना करिए तो 16 है। अब 16 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए कि यहां 8 आ जाए। अच्छा जोड़ने से 8 है क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो जोड़ने से 8 आ जाए। तो ऐसा कैसे सोचेंगे कि यहां 8 आ जाएगा जोड़ने से। 16 का ऐसा 2 गुणनखंड, 16 का ऐसा 2 गुणनखंड, तो 16 का ऐसा 2 गुणनखंड क्या करोगे, जैसे 16 है तो 16 को 2 से लगाओगे 8, 2 से लगाओगे 4, 2 से 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक। 4 चौके 16, ठीक है ना। 4 चौके 16 यानी 4 4 8 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां माइनस है तो चिन्ह यहां चेंज होगा, यहां चिन्ह नहीं चेंज होगा। एक यहां लिख दीजिए, एक संख्या यहां लिख दीजिए, यानी आपका आंसर आ गया 4 4, ठीक है। 4 4, यहां कुछ है नहीं जो आप भाग दीजिएगा। अगला देखिए, दोस्तों आ जाइए, यहां पर है 2x² प्लस 23x प्लस 63, है ना। तो देखिए 2 से 63 को गुना कर दीजिए, 63 दूना कितना होता है 126। अब आप समझिए कि 126 आया। यहां प्लस है तो इसके बारे में सोचना है कि जोड़ कर 23 पुराना है, इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ के 23 पुराएंगे। यहां प्लस है तो जोड़ के सोचेंगे, यहां माइनस रहता तो घटा के सोचते। तो आइए 21 6 नहीं होगा, 126। तो 126 के आप एक काम करिए, बड़ा संख्या है तो गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो 2 से लगाइएगा तो 63, 2 से लगाइएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 21 3 कितना हो जाएगा 63, फिर 3 से 7 बार में। अब एक काम, 3 3 9 और 7 दूना 14, 14 9 23 हो जाता है, 14 और 9 ले लीजिए, 14 9 126, 14 9 23। दोस्तों यहां प्लस है तो चिन्ह दोनों जगह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस हुआ तो माइनस। बड़का संख्या पहले, छोटका संख्या बाद में। दूसरा काम, इस 2 से यहां भी भाग, इस 2 से यहां भी भाग, बस आपका आंसर आ गया 2 7 14, यानी -7 -9/2, यही आपका आंसर होगा। चलिए सिंपल है, अगला आ जाइए।
इसको देखिए क्या करना है, वही सवाल है, वही सवाल है। ध्यान दीजिए, 3x² प्लस 29x प्लस 56, 3 से 56 को पहले गुना कर दीजिए। 3 से 56 को गुना करिएगा, 36 18 5 15 116 168, 36 18 5 15 116। अब 168 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़िए। अच्छा यहाँ प्लस है तो सोच लीजिए कि 168 को ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने से 29 आ जाए। ठीक, तो 168 के बारे में अगर नहीं पता चल रहा है तो झट से प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए। 2 8 16 और ये हो जाएगा कितना, 2 चौके 8। आगे लगाइएगा तो 3 से लगे, 2 से लगेगा भी 42 दूना 84, 2 से 21 और 3 से 7 बार में हमको 29 पुराना है तो 7 21, 2 दूना 4 दूना 8, 21 और क्या 8, 21 8 29 होता है। यहां प्लस है तो चिन्ह दोनों जगह बदलेगा, ठीक है ना। बड़का संख्या यहां, छोटका संख्या बाद में। 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, 3 सत्ते 21, ये नहीं कटेगा, रहने दीजिए। -7 -8/3, ये आपका आंसर हो गया, -7 -8/3। ठीक है, चलिए अगला। इसको क्या करना है, 44 तिहाई कितना आ जाता है भैया, 44 तिहाई कितना, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 132। 23 पुराना है, क्या करेंगे, 132 के दो गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगा देंगे तो कितना बार में, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से लगा देंगे 33 दूना 66, 3 से लगा देंगे 11 तिहाई 33, हमको पुराना है 23। तो एक काम करते हैं, 11 दूना 22 और 3 दूना 6, नहीं 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 11 23 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ले लेते हैं, ये 2 है तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 और 11 23, इसको तोड़ लेते हैं 12 गुना 11 में, 12 11 23 हो जाएगा जोड़ने से। यहां प्लस रहेगा तो इसको जोड़ के सोचिएगा, अगर यहां माइनस रहता तो घटा के। दूसरा चीज, यहां प्लस है तो चिन्ह यहां भी बदलेगा, चिन्ह यहां भी बदलेगा। बड़का संख्या इधर, छोटका संख्या इधर। 3 से इसमें भी भाग, यहां 3 है तो 3 से इसमें भी भाग, 3 चौके 12 हुआ, यानी -4 आई -11/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों इसको गुना करेंगे तो 45 चौके कितना होता है, 180। 180 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़िए। यहां प्लस है तो सोचिए कि 180 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने से 29 हो जाए। तो 20 नामा 80 से, नहीं 20 नामा 80 से या 20 9 कितना होता है, 29। यानी कि हम यहां क्या करेंगे, अच्छा ये माइनस है तो चिन्ह केवल यहां ही बदलेगा, यहां का चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। 20 पहले लिखाएगा, 9 बाद में। यहां 4 है तो 4 से यहां भी भाग, 4 से यहां भी भाग, 4 पचे 20, ये आया 5 और ये आया 9/4, यानी 5 और 9/4 आपका आंसर। ठीक है, यहां प्लस रहता तो दोनों जगह चिन्ह बदलता है, यहां माइनस रहेगा तो एक जगह, केवल बी के जगह। सुनिए अगला देखिए, इसमें क्या करिएगा, इन दोनों को गुना करिएगा तो 21 दूने कितना हुआ, 42। प्लस है तो सोचिए कि 42 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है मुझे कि 13 आ जाए। 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 6 सत्ते 7 छक्के 42। अच्छा यहां माइनस है तो चिन्ह केवल यहां ही बदलेगा, यहां वाला जीव का 3। बड़का संख्या पहले, छोटका बाद में। अच्छा 2 से इसमें भी भाग, 2 से इसमें भी भाग, चलिए कम है, 7/2 आया और ये कितना आया, 2 तिहाई 6, 3 आया, 7/2 और 3 है ना। आइए अगला 10। इस सवाल को रोक के आप लोग पहले बनाइएगा, फिर बाद में हम बनाते हैं, ठीक ना। पहले वीडियो रोक के तब बनाइएगा। अगला देखिए,
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 से 22 को गुना करेंगे, कितना होगा, 22 दूना 44। 44 के ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए कि गुना करे तो 44 और जोड़े तो 15। यहाँ प्लस है इसीलिए जोड़ने के लिए सोचना है, यहाँ माइनस रहता था घटा के 15 लाते, दोनों को घटा के। तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 4 15। दोस्तों यहाँ प्लस है तो चिन्ह यहाँ भी चेंज होगा, चिन्ह यहाँ भी चेंज होगा। बड़का संख्या पहले लिखेंगे, छोटका बाद में लिखेंगे। 2 से इसमें भी भाग, 2 से इसमें भी भाग। चलिए माइनस में 11/2 और ये आया -2, कट के कितना, -2, यानी -11/2 और -2। तो यही था आज का, और मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।